यदि ऐसे घर में माताएं भोजन बनाएं भगवान का स्मरण करते हुए, तो क्या होगा? उस भोजन में जो माता सोच रही है वे सारे संस्कार उस भोजन में चले जाएंगे, और फिर घर के जितने लोग उस भोजन को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, उनके भी हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होगी, खूब वर्धित होगी, और उनका भी मन भगवान में लगा रहेगा। इसलिए यह बहुत अधिक आवश्यक है कि हम किसके हाथ का बना खाते हैं, क्या वह भक्त हैं कि अभक्त हैं, क्योंकि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उस प्रकार का हमारा मन हो जाता है, अंतःकरण हो जाता है। इसलिए घर के सभी काम करते हुए, घर के बाहर के जो भी काम काज है, संसार के व्यवहार है, हमारे जीवन का केंद्र हमें भगवान को रखना चाहिए। यदि केंद्र कृष्ण होंगे तब जो भी कार्य हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सब अपने आप भगवान की इच्छा से जैसा होना है वो हो जाएगा। तो ये गोपियां तो नित्य प्रति भगवान का स्मरण करती हैं, और ब्रज की यह जो गोपियां हैं जिनके साथ भगवान रास करते हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, कोई साधारण ब्रजबालाएं नहीं है। तब ये कौन है? कहा गोपियों के रास में अलग अलग मंडल हैं। कुछ गोपियां वे हैं जो पिछले जन्म में, पिछले युग में, त्रेता में दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, जो संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, ये वे थे। और जब इन्होंने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ आते हैं, और मैया सीता बड़े भाव से, प्रेम से श्री रामचंद्र के पैर दबाती हैं, सेवा करती हैं, तो इन ऋषि मुनि संतों के हृदय में यह भाव उठा, काश कभी हम भी श्री रामचंद्र की इस भाव से सेवा कर सके। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे माता सीता आपकी सेवा करती हैं, क्या हमें भी अवसर मिलेगा? भगवान कहते हैं, देखो पहली बात तो आप सभी संत महापुरुष हैं, पुरुष होकर और पत्नी के भाव में कैसे सेवा कर सकते हैं? दूसरी बात, इस बार तो मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक पत्नी व्रत धारण किया है, लेकिन अगले युग में जब मैं लीला पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर के रूप में आऊंगा, तब आप सभी संत जन गोपी बनकर आना, और आपकी यह जो इच्छा है सेवा करने की माधुर्य भाव में, यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तो ये दंडकारण्य के जो महान ऋषि संत हैं, महापुरुष हैं, जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, ये गोपी बनकर ब्रज में आते हैं और भगवान के साथ रास करते हैं। और कौन है गोपियां? तो कहा दूसरा जो मंडल है, उनकी ये गोपियां साधारण नहीं है, वेदों की जो ऋचाएं हैं, छंद हैं, मंत्र हैं, जो भगवान की स्तुति गान करते हैं, ये वेदों की ऋचाएं साक्षात मूर्तिमान होकर गोपियों का रूप धारण कर कर ब्रज में प्रकट होती हैं, ताकि भगवान की लीला में प्रवेश कर सके, रास में प्रवेश कर सके। और कौन है? तो कहा इस प्रकार अलग अलग मंडल हैं, अलग अलग भक्त, संत, तपस्वी, जो पिछले जन्म में कई जन्मों से, कई कल्पों से भगवान की भक्ति में रत हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे इस रास में प्रवेश करते हैं।